हर हर महादेव। हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का बहुत अधिक महत्व है। प्रदोष व्रत भगवान शंकर को समर्पित होता है। प्रदोष व्रत में विधि विधान से भगवान शंकर की पूजा अर्चना की जाती है। ऐसी मान्यता है कि प्रदोष व्रत में भगवान शंकर की इस कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए अथवा सुनना चाहिए। प्रदोष व्रत कथा का पाठ करने से भगवान शंकर की विशेष कृपा प्राप्त होती है। जो व्रत नहीं करते हुए भी प्रदोष कथा का पाठ सुने तो उन पर भी भगवान भोलेनाथ कृपा बरसाते हैं और अपनी कृपा अवश्य करते हैं। एक जो है ना प्रदोष कथा का सबसे बड़ा तो ये है महत्व कि जो भी ये सुनता है वह भगवान के चरणों में उसका प्रेम होता है और भगवान शंकर उसको अपनी भक्ति प्रदान करते हैं और अंत में राम की भक्ति को दे देते हैं। अब सुनते हैं कथा प्रदोष व्रत की। उससे पहले भगवान भोलेनाथ के सभी भक्त भगवान भोलेनाथ के चरणों में सब्सक्राइब और लाइक अवश्य समर्पित करें और हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में लिखें, जय माँ पार्वती कमेंट बॉक्स में लिखें। इस बार का प्रदोष व्रत सर्वार्थ सिद्धि योग रवि योग के शुभ संयोग में बन रहा है। बहुत अधिक महत्व है इसका। चलिए सुनते हैं कथा। भगवान भोलेनाथ की कथा सुनने का बड़ा ही पुण्य फल मिलता है। भगवान भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते, सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। जो लोग व्रत नहीं करते उन्हें भी प्रदोष व्रत की कथा को सुनना चाहिए। और प्रदोष काल में भगवान को जल और गंगा जल मिलाकर और कुछ नहीं तो जरूर समर्पित करके आना चाहिए, जिससे भगवान की महती कृपा मिलती है। और अब हम आपको कथा सुनाएंगे। कथा सुनने से पहले फिर रिक्वेस्ट है कि जो लोग नए हमें पहली बार सुन रहे हैं चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल के अन्य वीडियो देखें, लाइव स्ट्रीम से भी जुड़ें, भागवत रामायण योगा एक्सरसाइज की होती है तथा शॉर्ट वीडियो भी देखें। हर हर महादेव। एक गांव में अतिदीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी पत्नी बड़ी ही भगवान की भक्त थी, भोलेनाथ की साध्वी थी और प्रदोष व्रत किया करती थी। उन ब्राह्मण देवता को एक ही पुत्र था। एक समय की बात है, वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश उसे मार्ग में चोरों ने घेर लिया और वे कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बता दो बस। बालक दीन भाव से कहने लगा कि हे भाइयों, हम अत्यंत दुखी और दीन हैं, हम गरीब हैं, हमारा पिता भी गरीब है, तो हमारे पास धन गुप्त कहीं नहीं है, कोई बचत नहीं है हमारे पास। तब चोरों ने कहा कि तेरी इस पोटली में क्या बंधा है? बालक ने निसंकोच कह दिया कि मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी हैं। यह सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा कि साथियों, ये बहुत ही दीन दुखी मनुष्य है, अतः हम किसी और को लूट लेंगे। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। बालक वहाँ से चलते हुए एक नगर में पहुँचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। बरगद के पेड़ के पास बालक वृक्ष की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद के वृक्ष के पास पहुँचे और बालक को चोर समझकर बंदी बना लिया और राजा के पास ले गए। अब तो यह बालक बड़ा चक्कर में पड़ गया कि मैं तो स्वयं चोरों से बचकर आया हूँ और मैंने तो किसी की चोरी नहीं की, मैं तो खुद को ही चोरों से बचा कर लाया हूँ। चोरों ने मुझे छोड़ दिया था, लेकिन राजा ने उसकी कुछ भी नहीं सुनी। उसे कारावास में बंद करने का आदेश दे दिया गया। अब ब्राह्मणी का लड़का जब घर नहीं लौटा तब उसे अपने पुत्र की बड़ी चिंता हुई। अगले दिन प्रदोष का व्रत था। ब्राह्मणी ने बड़ी श्रद्धा से भगवान भोलेनाथ का प्रदोष व्रत का अनुष्ठान किया और मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की भगवान महादेव से प्रार्थना की कि हे भोलेनाथ, हमारा पुत्र जहाँ कहीं भी हो सुरक्षित हो और जल्दी घर लौट आए। भगवान शंकर ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसी रात भगवान शंकर ने उस राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि वह बालक चोर नहीं है, उसे प्रातःकाल छोड़ दें, अन्यथा हे राजन, तुम्हारा राज्य वैभव नष्ट हो जाएगा, तुम्हारी राज्यश्री नष्ट हो जाएगी। प्रातःकाल राजा जगा। राजा भी शिव का बड़ा भक्त था। शिव की आज्ञा उसे याद थी। उसने अपने मंत्रियों से कहा कि मैंने सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में ऐसा ऐसा सपना देखा है। भगवान महादेव स्वयं हमसे कह रहे थे। मंत्री बोले,
हाँ महाराज, वह पुत्र चोरों जैसा नहीं दिख रहा जो आपने एक बालक बंद कर लिया कारावास में। बड़ा भोला भाला लड़का है, हम तो आपके डर से नहीं बोले थे। मंत्री की ऐसी बात सुनकर राजा ने उस बालक को, ब्राह्मणी के बालक को कारागार से मुक्त कर दिया, कारावास से। और बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई कि ऐसे ऐसे हम वहाँ आ रहे थे, रास्ते में चोर मुझे मिले, वह मुझे भी उन्होंने बंदी बना लिया था, लेकिन जब उन्होंने देखा कि मेरे पोटली में रोटी के अलावा कुछ नहीं है जो माँ ने मुझे बांध कर दी थी, उन्होंने मुझे जाने दिया, क्योंकि मैंने उन्हें बता दिया मेरे पिता बड़े गरीब ब्राह्मण हैं, मेरे घर में कुछ भी नहीं, खाने भर का अन्न मुश्किल से होता है। सारी बात उसने राजा को सुना दी। अब राजा सारा वृतांत सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को बुलाया और उनके साथ उस बालक को ब्राह्मण के घर भेजा और उसके माता पिता को राज दरबार में बुलाया। अभी उन्होंने कहा, पुत्र अभी मत ले जाओ, तुम इसके घर से इसके माता पिता को ले आओ जाके। उसके माता पिता बहुत ही भयभीत थे कि राजा ने क्यों दरबार में बुला लिया, पता नहीं हमारे पुत्र से कौन सी गलती हो गई। ब्राह्मणी तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करती चली आ रही थी। महामृत्युंजय मंत्र का बीज मंत्र ओम ह्रोम जुम सह। भयभीत होकर वे माता पिता आ गए राजा के दरबार में। राजा ने कहा, आपका बालक निर्दोष है। राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दिए, क्योंकि उन्होंने पूरी बात सुन ली थी ना ब्राह्मण बालक से कि हमारे पिता माता बड़े गरीब हैं, हमारे पिता मुश्किल से रोटी भी नहीं रोज़ खाने लायक कमा पाते हैं। तो राजा ने उस ब्राह्मण देवता को, ब्राह्मणी को बुला लिया था। अब कहा, ब्राह्मण देवता डरिए मत, तुम्हारा बालक बहुत सज्जन है, मैं तुम्हें 5 गांव दान में देता हूँ। उस 5 गांव की खेती पाती और सारा व्यवहार तुम करना, उससे तुम्हारी जीविका, तुम्हारे पुत्र का जीविका अच्छे से चल जाएगा। राजा ने 5 गांव उन ब्राह्मण ब्राह्मणी को, उनके पुत्र को दान दे दिए। इस तरह ब्राह्मण ब्राह्मणी और उनका पुत्र बड़े आनंद से रहने लगे। ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करती थी भगवान का, इसका उसे भगवान ने फल दिया। कुछ दिनों बाद उन्होंने अपने पुत्र का विवाह भी कर लिया और बड़े सुख से नाती पोतों के साथ वह ब्राह्मणी रहने लगी। इस प्रकार भगवान महादेव की दया से ब्राह्मणी ब्राह्मण की गरीबी दूर हो गई और ब्राह्मणी जब तक जीवित रहीं उन्होंने सदैव साल भर के महीने में 2 प्रदोष पड़ने वाले हर प्रदोष व्रत किया। अब तो वह और श्रद्धा से भगवान की पूजा पाठ करने लगी, क्योंकि उनका जीवन सुखमय चलने लगा। और जो भी भगवान महादेव के प्रदोष के व्रत के समय प्रदोष काल में उनकी पूजा पाठ करता है, कथा सुनता है, उनको भगवान सभी खुशियाँ प्रदान करते हैं। प्रदोष व्रत का बड़ा महत्व होता है और कथा सुनने का, पूजा करने का प्रदोष काल में भी भगवान वही फल दे देते हैं अपने भक्तों को, क्योंकि महादेव है आशुतोष। उनके लिए कहा जाता है, आशुतोष तुम औडर दानी, आरती हरऊ दीन जन जानी। इस प्रकार जो भी पूरी श्रद्धा से इस कथा को सुनता है अथवा दूसरों को सुनाता है, उसके घर में धन, वैभव, यश, लक्ष्मी सबकी वर्षा होती है। और ये प्रदोष व्रत तो रविवार प्रदोष है, इसका तो अधिक फल मिलेगा। हर हर महादेव। कमेंट